1960s का दौर था जब कंप्यूटर्स सिर्फ कमांड्स और कीबोर्ड्स पर डिपेंडेंट थे और ह्यूमन मशीन इंटरैक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स था। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्रिटिश इंजीनियर E.A. जॉनसन ने एक नया आइडिया सोचा। अगर इंसान डायरेक्टली स्क्रीन को टच करके इनपुट दे सके तो इंटरैक्शन फास्ट और इंट्यूटिव हो सकता है। ये आइडिया उन्होंने रॉयल रेडार एस्टैब्लिशमेंट में डेवलप किया, जहां एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स को और एफिशिएंट बनाने के लिए नए सॉल्यूशंस एक्सप्लोर किए जा रहे थे। उन्होंने कैपेसिटिव टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट यूज किया, जिसमें स्क्रीन के ऊपर एक कंडक्टिव लेयर होती है जो इलेक्ट्रिकल चार्ज स्टोर करती है। जब इंसान की फिंगर, जो खुद एक कंडक्टर होती है, स्क्रीन को टच करती है तो उस पॉइंट पर चार्ज डिस्टर्ब होता है और सिस्टम उस एग्जैक्ट लोकेशन को डिटेक्ट कर लेता है। 1965 में उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को पब्लिश किया और लेट 1960s में इसका पहला प्रोटोटाइप भी बना, जो सिंगल टच डिटेक्ट कर सकता था। ये एक ब्रेक थ्रू था, लेकिन टेक्नोलॉजी अभी इनिशियल स्टेज में थी। एक्यूरेसी लिमिटेड थी, रिस्पॉन्स स्लो था और सिस्टम सिर्फ बेसिक इनपुट्स ही समझ पाता था। इसके बाद 1970s और 1980s में अलग-अलग रिसर्चर्स ने इस आइडिया को इंप्रूव करने की कोशिश की। इसी दौरान रेजिस्टिव टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी भी डेवलप हुई, जिसमें 2 कंडक्टिव लेयर्स होती थी और जब उन्हें प्रेस किया जाता था तो कॉन्टैक्ट के थ्रू इनपुट डिटेक्ट होता था। ये टेक्नोलॉजी चीपर थी और स्टाइलस के साथ भी काम करती थी, लेकिन इसमें प्रेशर लगाना पड़ता था और एक्सपीरियंस स्मूथ नहीं था। 1983 में ह्यूलेट पैकर्ड ने HP 150 लॉन्च किया, जो इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था। इस सिस्टम में स्क्रीन के एजेस पर इंफ्रारेड बीम्स का ग्रिड बना होता था और जब फिंगर उन बीम्स को ब्लॉक करती थी तो सिस्टम टच लोकेशन डिटेक्ट करता था। ये एक इनोवेटिव अप्रोच थी, लेकिन रियल वर्ल्ड में डस्ट और डर्ट बीम्स को डिस्टर्ब कर देते थे, जिससे एक्यूरेसी खराब हो जाती थी और ये सिस्टम रिलायबल नहीं बन पाया। 1990s के एंड तक सेंसर्स और डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज में काफी इंप्रूवमेंट आया, जिससे कैपेसिटिव टच स्क्रीन ज्यादा एक्यूरेट और फास्ट हो गए। फिर 2007 में एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया, जिसमें एडवांस्ड मल्टी टच कैपेसिटिव टेक्नोलॉजी यूज हुई। इसमें स्क्रीन एक से ज्यादा टच पॉइंट्स को साइमल्टेनियसली डिटेक्ट कर सकती थी, जिससे पिंच, जूम और स्वाइप जैसे जेस्चर्स पॉसिबल हुए। ये वो मोमेंट था जब टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी सिर्फ एक फीचर नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशन बन गई। आज टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी स्मार्टफोन्स, ATMs, कार्स और स्मार्ट डिवाइसेस का कोर पार्ट बन चुकी है, जहां कैपेसिटिव सेंसर्स, एडवांस्ड एल्गोरिदम्स और हाई रेजोल्यूशन डिस्प्लेस मिलकर एक सीमलेस एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। एक सिंपल सा आइडिया बटन्स को रिप्लेस करने का डेकेड्स की रिसर्च और फेलियर्स के बाद दुनिया की सबसे नेचुरल इंटरैक्शन मेथड बन गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि टच स्क्रीन का बेसिक आइडिया किसी एक मोमेंट में नहीं बना था, बल्कि एक रियल प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स मशीन इंटरैक्शन को सॉल्व करने की जरूरत से निकला था और लगभग 40 साल तक इवॉल्व होते होते वो टेक्नोलॉजी बनी जो आज हम बिना सोचे समझे रोज यूज करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।